गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू सीबीएसई कैंपस। तो इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी को समझा था कि बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी के अंदर कितने ब्रांचेज होते हैं, ठीक है। उनके कुछ साइंटिस्ट का नाम हम लोगों ने पढ़ा था। तो आइए हम आगे फर्दर इसको बढ़ाते हैं। बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेज हमें पढ़नी है, उसके बाद लिविंग्स क्या होती हैं। हम लोगों ने ये भी देखा था कि बायोलॉजी में किसके बारे में स्टडी किया जाता है, ठीक है। बायोलॉजी में हम सजीवों के बारे में पढ़ते हैं और सजीव सेल से मिलकर ही बने होते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में सेल से मिलकर ही बने होते हैं। जितने लिविंग्स हमारे आसपास दिख रहे हैं वो सब चीज़ें सब सेल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक। बायोलॉजी में जीव विज्ञान ये भी विज्ञान का एक ब्रांच है, ठीक है। इनके भी सब ब्रांचेस 3 हैं, जिसमें तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि बायोलॉजी में किसके बारे में अध्ययन करते हैं हम? सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? सजीवों के बारे में। और सजीव कोई कब हो सकता है? जब वो कोई ना कोई सेल से मिलकर बना होता है। तो वो किससे बना होता है? सेल से बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। जितने ऑर्गेनिज्म जो हमें दिख रहे हैं, ठीक है, वो सभी सेल से मिलकर बने हैं। तो हम लोगों ने जाना सबसे पहला कि सेल जिसको बोल सकते हैं कोशिका। दूसरा पॉइंट समझेंगे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य। समझते हैं कि जीव द्रव्य क्या होता है, ठीक है। तो आप सभी कभी सेल का स्ट्रक्चर देखे होंगे। तो सबसे पहला ये हमारा राउंड सेल रहा, जिसको हम अगर इसको सेल मानते हैं, ठीक है। तो इसके बाहरी एक परत होता है, मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होता है, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। तो सेल के अंदर वाले सबसे बेसिक पार्ट होते हैं, एक सबसे एकदम अंदर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। और इसी के अंदर भी लिक्विड होते हैं, ठीक है, लिक्विड होते हैं। तो इसके अंदर इसको बोलते हैं हम लोग क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्योंकि यह न्यूक्लियस के अंदर है, प्लाज्म मतलब द्रव्य, तो न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। इंटरेस्टिंग फैक्ट समझे। तो हमें समझना था कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो प्रोटोप्लाज्म कोशिका, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने पार्ट्स हैं, उनको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ये जो सेल है, सेल के अंदर भी एक गाढ़ा लिक्विड होता है, ठीक है, बहुत सारा गाढ़ा लिक्विड होता है, डीप गाढ़ा। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो मीन्स सेल और प्लाज्म मीन्स द्रव, ठीक है, सेल। तो इसको हम बोल लेते हैं कोशिका द्रव। साइटो मीन्स सेल, द्रव मतलब कोशिका द्रव। हिंदी में हम बोलते हैं कोशिका द्रव। तो इसी सेल के अंदर हम लोग पढ़े हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, गोल्गी बॉडी होता है, राइबोसोम होते हैं, ठीक है, लाइसोसोम होते हैं। ये सब होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। हिंदी में बोलते हैं इसको कोशिकांग। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिकांग। वो सारी चीज़ें जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं उसको सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि अब प्रोटोप्लाज्म होते क्या हैं। तो प्रोटोप्लाज्म ही 2 टाइप के होते हैं। प्रोटोप्लाज्म के ही 2 पार्ट होते हैं। प्रोटोप्लाज्म जिसको बोल सकते हैं जीव द्रव्य, कोशिका द्रव नहीं, जीव द्रव इसको क्या बोलते हैं?
जीव द्रव, इनके दो पार्ट होते हैं, एक लिक्विड पार्ट तरल भाग और एक सॉलिड पार्ट, एक लिक्विड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट के भी फर्दर दो होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। नेक्स्ट फर्दर सॉलिड पार्ट के पार्ट्स होते हैं, सॉलिड पार्ट के जिसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जो आपने अभी पढ़ा सेल ऑर्गेनेल्स। अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कोशिकांग, हिंदी में बोल सकते हैं कोशिकांग। सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, दूसरा होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, ठीक है, इसमें दो होते हैं, स्मूथ और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट होता है राइबोसोम, राइबोसोम। नेक्स्ट होता है लाइजोसोम, लाइजोसोम। नेक्स्ट अगला गोल्गी अपरेटस। ये सब जितने होते हैं, बहुत सारे अभी और हैं, ये सब जितने होते हैं ये सब क्या होते हैं, सॉलिड पार्ट होते हैं सेल के, सेल ऑर्गेनेल्स बोले जाते हैं इनको। तो फाइनली हम प्रोटोप्लाज्म किसको बोल सकते हैं, फाइनली हम प्रोटोप्लाज्म किसको बोल सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म किसको बोल सकते हैं, देख लें। सबसे पहले न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, जिसको केंद्रक द्रव बोलते हैं, उसके साथ साइटोप्लाज्म, जिसको कोशिका द्रव भी बोलते हैं, और प्लस सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ही हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब आपको एग्जाम में पेपर में पूछा जा सकता है कि प्रोटोप्लाज्म के लिक्विड वाले पार्ट कौन कौन से हैं, तो आपको अब बताने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। लिक्विड पार्ट बता सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, और सॉलिड पार्ट पूछा जाए तो आप बता सकते हैं सेल ऑर्गेनेल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम वगैरह, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जितने होती हैं, ये सब चीज़ें न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये सेल ऑर्गेनेल्स, उसी को बोलते हैं, वो जीव हैं। और जीव के बारे में किसके बारे में पढ़ते हैं, किस पार्ट में पढ़ते हैं, बायोलॉजी के पार्ट में, ठीक है। तो हमें दो पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहला कि जीव होने के लिए पहला सेल होना चाहिए, दूसरा प्रोटोप्लाज्म, और तीसरा क्या होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म। सजीव होने के लिए मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, जिसको बोलते हैं चयापचय, चयापचय, ठीक है। बोल सकते हैं डॉक्टर कभी कभी सुने हो कि आपका मेटाबॉलिज्म कम है, ठीक है। हमारे शरीर में जितने केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, उन सब केमिकल रिएक्शंस को मिलकर हम लोग एक बोल सकते हैं कि वो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस, कि वो मेटाबॉलिज्म है। जब ये रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस हमारे सेल्स में होते हैं, जब ये केमिकल रिएक्शंस हमारे सेल्स में होती हैं, तो उसको बोलते हैं वाइटल रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं, वाइटल रिएक्शंस। हिंदी में बोल सकते हैं उसको जैविक अभिक्रियाएं, जैविक अभिक्रियाएं, ठीक है। तो हमारे बॉडी में दो टाइप की वाइटल्स रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला कैटाबोलिक रिएक्शन, कैटाबोलिक रिएक्शन, उसको बोल सकते हैं अपचय अभिक्रिया, अपचय अभिक्रिया। नेक्स्ट दूसरे को बोल सकते हैं एनाबोलिक, एनाबोलिक रिएक्शन, इसको बोलते हैं उपचय अभिक्रिया, उपचय अभिक्रिया। अब आइए समझते हैं कि कैटाबोलिक और एनाबोलिक में डिफरेंस कैसे, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कैटाबोलिक रिएक्शन उसको बोलते हैं अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, बड़ा मॉलिक्यूल है और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। बिग मॉलिक्यूल हो सकता है जिसको स्मॉल, ठीक है,
स्मॉलर बोल सकते हैं पार्ट्स। जैसे कभी आप लोगों ने उदाहरण सुना होगा बूंदी के लड्डू, तो सबसे पहले वो बूंदी होते हैं और वो लड्डू में फॉर्मेशन करते हैं, और वो लड्डू एक होता है, अगर लड्डू को आप तोड़िएगा तो छोटे छोटे बूंदियों में टूट जाते हैं। ठीक है, एक तरह से उसको आप समझ सकते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन का एग्जाम। और उसी के अपोजिट एनाबॉलिक रिएक्शन होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल और ये आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कराते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस, अपचय अभिक्रिया या एनाबोलिज्म कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जा सकता है, एनाबोलिज्म, और इसको बोल सकते हैं कैटाबोलिज्म, ये टर्म है। तो आइए देखें इनके दोनों के एग्जाम्पल। कैटाबोलिज्म के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डाइजेशन देखते हैं। डाइजेशन के लिए हम लोग देखे होंगे जिसको बोलते हैं पाचन क्रिया। ठीक है, तो पाचन क्रिया में क्या होता है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हम लोग खाते हैं। ठीक है, रोटी टुकड़ा चावल वगैरह, वो सब पेट में जाकर डाइजेशन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक, पहला डाइजेशन हो गया। दूसरा रेस्पिरेशन हम लोग ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, वायु संचरण लेना। ठीक है, और छोटे छोटे। अगला एग्जाम्पल है एक्सक्रेशन। ठीक है, एक्सक्रेशन जिसको बोल सकते हैं हम उत्सर्जन। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कैटाबोलिज्म के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकते हैं। वैसे ही हम लोग ले सकते हैं एनाबोलिज्म का एग्जाम्पल। जैसे अब आपने देखा होगा कि एमिनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर, ये एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, तीन अमीनो एसिड, ठीक है, ये सब मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन कराते हैं। किसका फॉर्मेशन कराएंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन कराते हैं, और प्रोटीन बनता है। इसीलिए बोलते हैं कि अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन है, अमीनो एसिड है। तो हम अब फाइनली कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि हम लिविंग बॉडी कोई कभी है जब मेटाबॉलिज्म हो। ठीक है, जैसे सजीवों को होने के लिए कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस उनके बॉडी में हो। हमारी सेल्स हमेशा केमिकल रिएक्शंस करती रहती हैं। ठीक है, और ये जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे डाइजेशन होना, रिस्पिरेशन होना, एक्सक्रेशन होना, एमिनो एसिड का फॉर्मेशन, प्रोटीन का बनना, ये सब चीज़ें सब सजीवों के अंदर होता है। और ये सजीवों के बारे में पढ़ते हैं हम एक बायोलॉजी के चैप्टर में। तो ये बच्चे आज हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़ा। ठीक है, सबसे पहला कौन, सेल। लिविंग बॉडी होने के लिए, सजीव होने के लिए हमें सेल की आवश्यकता पड़ेगी, प्रोटोप्लाज्म की आवश्यकता पड़ेगी, और मेटाबॉलिज्म की। अभी और है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। अगर फर्दर अगर हम नेक्स्ट टॉपिक को और नेक्स्ट इसके पार्ट को कि ये सजीव होने के लिए और क्या क्या आवश्यकता होती है, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।